भिखारन बनी डॉक्टर। दोस्तों, यह कहानी एक भिखारन की है जो डॉक्टर बन जाती है। आइए जानते हैं। एक गांव था जहां पर एक भिखारन का परिवार रहता था। वह लोग एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। वह उसके परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका पति व बेटी थी। बेटी का नाम रेणु था। वे लोग भीख मांगकर कभी इधर उधर सफाई कर कर गुजारा कर लिया करते थे। रेणु की माँ साफ सफाई कर या किसी के घर बर्तन साफ करके गुजारा करते थे। ऐसे ही वह रोजाना करते थे और 2 वक्त की रोटी खाते थे। रेणु के मन में पढ़ने की बहुत जिज्ञासा थी, लेकिन गरीबी होने की वजह से वह पढ़ नहीं पाती थी। एक बार गांव में छुआछूत की एक महामारी इबोला ने दस्तक दे दी थी। रेणु के पिताजी उस महामारी की चपेट में आ गए थे। और तो और यह ऐसी बीमारी थी कि अगर सही ढंग से इलाज ना हो तो इंसान नहीं बच पाता। गांव में उनकी कोई मदद नहीं करता था क्योंकि वे लोग भिखारी थे। देखते ही देखते रेणु के पिताजी का देहांत हो जाता है। रेणु और उसकी माँ बहुत दुखी होते हैं। उस गांव में ना तो कोई डॉक्टर था और ना ही कोई अस्पताल। जो अस्पताल था वह बंद पड़ा रहता था। रेणु का सपना था कि वह डॉक्टर बने और अस्पताल खोल के सबकी मदद करे। रेणु को अक्सर अखबार पढ़ने का बहुत शौक था। गांव में एक मालकिन रहती थी जो रेणु व उसकी माँ से बहुत चिढ़ती थी। वह हमेशा उनके साथ बुरा बर्ताव करती रहती थी। वह औरत रेणु को बोलती थी, तुम पढ़ के क्या करोगी? कोई अफसर या डॉक्टर तो नहीं बन जाओगी। इससे अच्छा तुम अपनी माँ की कामों में सहायता करो और अपना गुजारा करो। फिर रेणु बोलती है, हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम किताबें खरीद सके, इसीलिए मैं अखबार पढ़ लिया करती हूँ। रेणु जब दूसरे बच्चों को पढ़ता देखती तो उसके मन में पढ़ने का उत्साह और बढ़ जाता था। एक बार रेणु ने अपनी माँ से पूछा, माँ मुझे पढ़ना है, एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी ताकि मैं गांव वालों की मदद कर सकूं। रेणु की माँ बोली, बेटा मेरा भी मन करता है, लेकिन हम 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते हैं, तुझे पढ़ाएंगे कहाँ से? रेणु बहुत सोच रही थी। तभी उसके मन में एक विचार आया। रेणु ने मिट्टी के खिलौने बनाना शुरू किया। वह आसपास के गांव में मिट्टी के खिलौने बेचने लगी और उसकी माँ दूसरों के घर पर काम पर जाती थी। देखते ही देखते रेणु ने उस पैसों से एक स्कूल में दाखिला करवा लिया। वह दिन में पढ़ती थी और शाम को खिलौने बेचने जाया करती थी। रेणु बहुत ही ईमानदार व अच्छी लड़की थी। रेणु अपनी माँ को बिल्कुल भी परेशान नहीं करती थी। वह पढ़ाई में बहुत लगन से मेहनत करती थी। रात में बिजली नहीं होती तो वह मोमबत्ती जलाकर पढ़ लेती थी। रेणु के शिक्षक भी बहुत मदद करते थे। रेणु हर कक्षा में अव्वल आती रही। देखते ही देखते रेणु ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। रेणु के शिक्षक बहुत खुश हुए। एक दिन शिक्षक बोले, रेणु, अब तुम्हारी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब तुम्हें डॉक्टर की पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा। रेणु बोली, सर अगर मैं शहर चली जाऊंगी तो माँ का ध्यान कौन रखेगा? और हमारे पास शहर जाने जितने पैसे भी नहीं हैं, मैं कैसे जाऊंगी शहर पढ़ाई करने? शिक्षक बोलते हैं, तुम पैसों की चिंता मत करो। तुमने 12वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए तुम सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकोगी ताकि तुम अच्छा पढ़ सको। और रही तुम्हारी माँ की बात, तो उनका ख्याल हम रख लेंगे। तभी रेणु की माँ बोली, हाँ बेटा तुम्हें जाना चाहिए। इतनी मेहनत करके तुम यहाँ तक पहुँची हो और मेरी चिंता तुम मत करो। सबकी बातें सुनकर रेणु की आंखों में खुशी के आंसू आ जा। रेणु बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती रही। एक दिन रेणु की परीक्षा थी। उसका परीक्षा का समय हो रहा था। वह रास्ते से जा ही रही थी, तभी वह वहाँ गिर गई। रेणु को बहुत सारी अंदरूनी चोटें आई।
वह बहुत परेशान हो गई कि अब परीक्षा देने कैसे जाऊंगी। वह सोच में पड़ गई, अगर मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगी तो कई वर्षों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। रेणु ने निश्चय कर लिया था, वह पहले परीक्षा देगी और बाद में अस्पताल में अपना इलाज करवा लेगी। इसी तरह रेणु परीक्षा देने चली गई। परीक्षा देने के बाद उसने अपना अस्पताल में इलाज करवा लिया। थोड़े दिन बाद रेणु का परिणाम आ गया था। उसने अखबार में देखा और बहुत खुश हुई क्योंकि वह एक डॉक्टर बन चुकी थी। रेणु बहुत खुश हुई। थोड़े दिन बाद गांव में फिर से इबोला ने दस्तक दे दी थी। इस बार महामारी की चपेट में कई लोग आ गए थे और उस मालकिन का बेटा भी आ गया था जो रेणु व उसकी माँ के साथ बुरा व्यवहार करती थी। गांव में कोई डॉक्टर न था, इसीलिए सबकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तभी गांव में एक खबर फैल गई कि गांव में शहर से एक डॉक्टर साहिबा आएगी और सबका इलाज करेगी। फिर वह मालकिन बोली, कब आएगी डॉक्टर साहिबा? मेरे बेटे की जान खतरे में है। उसे सिर्फ अपने बेटे की पड़ी थी। डॉक्टर साहिबा आ गई थी। वह डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि रेणु थी। यह देखकर रेणु की माँ बहुत खुश हुई। रेणु ने अपनी माँ को प्रणाम किया और अपने शिक्षक को भी प्रणाम किया। रेणु शिक्षक से बोली, यह सब आप ही की वजह से संभव हो पाया है। शिक्षक बोला, नहीं नहीं, यह सब तुम्हारे कठोर परिश्रम का फल है जो तुम्हें मिला है। रेणु ने सबका इलाज कर दिया, सब ठीक हो गए। रेणु के आने से सब लोग खुश हुए और उस मालकिन ने भी रेणु से माफ़ी मांगी और बोला, मुझे माफ़ कर दो, और रेणु को आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद रेणु ने अपना खुद का क्लिनिक खोल लिया और एक घर भी बनवा लिया था।